उस रात अंजू और मनोज बुरी तरह झगड़ रहे थे। मनोज बोला, तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ, तुम मटरगश्ती करते फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मनोज की गुस्से से कांपती आवाज पूरे घर में गूंज उठी, झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मनोज ने अपनी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। इस बात को सुनकर राजनाथ और आरती अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही अंजू ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में आरती कुछ देर ही चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना है इस नर्क में, मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद अंजू ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी, सो तुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब ये दूसरी जो पल्ले पड़ी है, बहुत ही बदतमीज है। अपने को कोसता मनोज उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के करीब अंजू अपने कमरे से बाहर आई, तो उसने मनोज को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पूछे बिना मनोज ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही अंजू ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे जबरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज। तुम्हारी माताजी ने मुझे 1 की 4 सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो, तुम्हारी वजह से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी, तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी, पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए हैं। मनोज ने थकेहारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अंजू भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात अंजू को जी भर के प्यार करते हुए मनोज को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से अंजू देर से लौटी तो मनोज उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफी तू मैं हुई, पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर आरती घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खींचता। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो अंजू और मनोज के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो आरती और राजनाथ के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराधबोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। मनोज सारे रास्ते अंजू को ऐसी बातें समझता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुंच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नजरों में अपने लिए नाराजगी के भाव न देखकर अंजू मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजाजी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर मनोज हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? मनोज की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाजत देता है। दर्द अब पहले से काफी कम है। जीजाजी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर राजनाथ के इलाज में है। दीदी अपने इस मजाक पर मामाजी ने जोरदार ठहाका लगाया तो मनोज और अंजू जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब राजनाथ और आरती ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही मनोज उछल कर खड़ा हो गया।
और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप दोनों बड़े जंच रहे हो, तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं न। राजनाथ पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने मनोज को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मनोज ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए आरती की पलकें नम हो उठी।